हमने दिखाया कि अब से कुछ देर पहले तक जो मरकजी क़यादत रही है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो और दीगर जो पार्टी लीडरशिप रही है, वह तमाम बाग़ जिना पहुंच चुके हैं। स्टेज और पंडाल सज चुका है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है। लोगों का जोशो खरोश भी है। हाथ हिलाकर लोगों के नारों का जवाब भी दिया जा रहा है। यकीनी तौर के ऊपर पीडीएम का गुजरांवाला का जलसा, उसके बाद आज कराची, फिर कोयटा और वो उसके बाद जो होने वाले जलसे हैं, उन तमाम चीज़ों के अंदर अपना पावर शो ये अपोजिशन जमातें इस वक्त दिखा रही हैं। इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो मुलाकातें हुई हैं, ख़ास तौर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की असली जरदारी बिलावल हाउस में मौजूद रहे, मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात रही, उसमें क्या बातें रही, हिकमत अमली क्या रही है। और आज चूंकि 18 अक्टूबर भी है और 18 अक्टूबर 13 साल बीत गए सानिया कारसाज को भी, तो यकीनी तौर के ऊपर एक और दिन जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें इस वक्त मौजूद हैं और हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक का उसका आगाज गुजरांवाला से किया गया है इन जलसों के जरिए। हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे एंकर पर्सन न्यूज़ टेलीविजन फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी बिनेश तरीम, जो कि हमारी एंकर पर्सन है न्यूज़ टेलीविजन की। उनसे बात करेंगे, वो भी वहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ देखा और मजीद जो हिकमत अमली है पीडीएम में और जो यहाँ पे मुख्तलिफ कायदीन हैं, उनकी इस वक्त क्या हिकमत अमली है जिसके तहत वो मजीद आगे बढ़े। फवाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त का माहौल बताइएगा। पहले माहौल बताएं और उसके बाद मजीद आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फरीद। सूरत हाल ये है कि ये बाग़ जिना है जो इससे पहले इससे बड़े जलसे और इस तरह के दीगर जलसे जो है वो उसकी मेज़बानी कर चुका है। ये मज़ार कायद के बिल्कुल सामने एक ऐसा अहाता है जो खाली है, जो मज़ार कायद का हिस्सा है, लेकिन एक सड़क की दूसरी जानिब है और ये खाली है, एक ग्राउंड की सूरत में है जहाँ लाइन्स एरिया से बच्चे आके यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और उसके अलावा शाम के औकात में यहाँ पर एक रश की सी कैफियत होती है। लेकिन इस वक्त ये पंडाल जो है वो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोगों से, ऐसे कारकुनान से भरा हुआ है कि जो एक मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि उनके चेहरों के ऊपर एक गुस्सा है उस हुकूमत के खिलाफ कि जिसने आटा, चीनी, दालें और इस तरह की दीगर जरूरत की जो अशियां हैं उसको उनकी पहुंच से दूर पहुंचाया है। सूरत हाल ये है कि जलसे का आगाज हो चुका है। यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी कराची इस जलसे की मेजबानी कर रही है। हमने गुजरांवाला में देखा था कि वहाँ पर खुर्रम दस्तगीर साहब जो थे, उनका शहर था और वही जो है वो इसकी मेजबानी कर रहे थे। यहाँ पर सईद गनी साहब जो कराची डिवीजन के पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो इसकी मेजबानी कर रहे हैं और बीच में आजिज धामरा साहब भी जो है वो उनका साथ देते हैं। इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ कायदीन हैं वो स्टेज पर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान सदारती कुर्सी पे बरजुमान है, उनके साथ एक जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और दूसरी जानिब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम आने वाले कायदीन का एक हिकमत अमली के तहत जो है वो खुद इस्तकबाल किया है और हर कायद को जो है वो उन्होंने सिंधी जो एक ट्रेडिशन है उसके मुताबिक झुककर अदब अदाब के साथ जो है वो स्टेज के ऊपर वेलकम कहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मजमूई तौर पर उसके पास सारे इंतजामात हैं। दूसरी जानिब अगर क्राउड की बात करें तो क्राउड के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के सपोर्टर्स यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त अगर ये बात की जाए, जलसे से पहले मुंतजमीन जो थे उनका कहना यह था कि यहाँ पर 1 लाख कुर्सियां लगाई जा रही हैं, लेकिन जिस तादाद में यहाँ पर लोग आ चुके हैं, जलसा गाह का चप्पा चप्पा भर चुका है, तो ये बहस एक फजूल है कि यहाँ पर 50,000 कुर्सियां हैं कि 1 लाख कुर्सियां हैं। यहाँ पर जितनी भी कुर्सियां हो, बहरहाल ये है कि गुंजाइश जो है वो खत्म हो चुकी है और पंडाल के दोनों जानिब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जानिब खवातीन का अहाता है और दूसरी जानिब जो है वो मर्द हजरात हैं। दोनों जानिब जो है वो यहाँ पर अगर कहा जाए कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है तो गलत नहीं होगा। और किसी जानिब भी हम ये नहीं देख रहे कि कोई क्राउड जो है वो कुछ कीमे वाले नान के लिए या बिरयानी के लिए मोटिवेटेड है, बल्कि जब हमारे नुमाइंदों ने वहां पर क्राउड से बात की, लोगों से उनके जज्बात पूछे, तो लोग जो है हुकूमत के हवाले से एक खास गाइडलाइन के ऊपर अपने मौक़िफ़ में वाज़े थे। लोगों का यही कहना था कि इस हुकूमत ने जो है वो इंतजामी गलतियां करके हमसे आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल और खास तौर पर कराची का मसला लोड शेडिंग भी है, तो लोड शेडिंग के हवाले से भी जो है वो लोग काफी गुस्से के अंदर नजर आ रहे हैं। ये तो आपने बात बताई है, यकीनी तौर के ऊपर जिस चीज को हुकूमत भी एक्सेप्ट करती है, तस्लीम करती है कि महंगाई एक ऐसी चीज है जो उससे कंट्रोल नहीं हो पाई है और इसी महंगाई की वजह से आज
आवाम जो है वो दुहाई भी दे रहे हैं और यकीनन एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो एहतजाजी जलसों का इनेकाद किया जा रहा है तो लोग उस चीज के ऊपर बाहर निकल रहे हैं और पीडीएम का साथ भी दे रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जो इसमें जलसा गाह में आज इस पीडीएम के इस जलसे के अंदर जो लोगों की तादाद आई है, कुछ आपने जानने की कोशिश की कि ये ज्यादा तादाद कहां से, इंटीरियर सिंध से है या फिर जो कराची के अवाम है, कराची के जो मसाइल हैं, खास तौर के ऊपर पीटीआई ने यहां से 14 नशिस्तें लिए कौमी असम्बली की, लेकिन अब तक जो कराची के आवाम है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और यहां के मुंतखब नुमाइंदों ने वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। तो क्या कराची के अवाम भी इस जलसे के अंदर और यहां पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है ताकि वो अपने मसाइल के लिए पीडीएम का साथ दे सकें? देखिए जी, मैं सुबह यहाँ कोई 12-1 बजे से मौजूद हूँ और लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया था। आपका यही सवाल मैंने सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह साहब से किया था कि शाह साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, ऐसा महसूस होता है कि कोई जो है वो हैदराबाद से आया है, कोई मीरपुर खास से आया है, कोई सिंध के दीगर इलाकों से आया है, तो कराची की प्रेजेंस जो है क्या हमें आज के जलसे में मिल सकेगी? तो नासिर शाह साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी के लिए ये जलसा जो है वो 2 एतबार से अहमियत का हामिल है। एक तो उनकी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इसी दिन जो है वो कराची में आई थी अपनी जलावतनी खत्म करने के बाद, और हमने देखा था कि 200 अफराद की शहादत की सूरत में, 200 अफराद की इस दुनिया से रुखसत की सूरत में जो है वो उनका इस्तकबाल एक कारसाज के मकाम पर हुआ था। तो इस हवाले से नासिर शाह साहब का कहना था एक तो वो अहमियत है, इसलिए पीपल्स पार्टी का कारकुन अपने कायद को सुनने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से जो वो यहाँ पर आएगा। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये दावा किया था कि यहाँ पर जो है वो मकामी लोग यानी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मौजूद होंगे। अच्छा, आप अगर हम अपने एक तज्जिए की बात करें, अपनी प्रेजेंस की बात करें कि हमने लोगों से जब बात की तो यहाँ पर जो इब्तदाई बातचीत थी, क्योंकि 4-5 बजे के बाद जब जलसे का माहौल बनना शुरू हुआ तो यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी सख्त हो गई थी कि लोगों से बात करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मीडिया और पंडाल के दरमियान जो है वो एक खारदार तार की सूरत में एक रुकावट है। लेकिन 4 बजे से पहले जो हमारी लोगों से बात हुई तो मिला जुला रुझान था, क्योंकि बाहर से आने वाले काफिले जो है वो वक्त से पहले जलसा गाह में पहुंच गए थे। उसके बाद जलसा गाह, जब जलसा शुरू हुआ है, अब से कोई आधा घंटा पहले तकारीर यहाँ पर शुरू हुई है, तो हमने देखा है कि पंडाल भरा हुआ है, जो इस बात का सबूत दे रहा है कि जिन लोगों ने बाहर से आना था वो आ चुके। इसके अलावा जो हमारे नुमाइंदे बाहर मौजूद हैं, जलसा गाह के बाहर भी हमारे जो नुमाइंदे मौजूद हैं, जो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि यहाँ पर आने वाले लोग जो है वो किन इलाकों से आ रहे हैं, तो हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ पर जो बड़ा क्राउड है वो मदारिस के तलबा भी हैं, पख्तून इलाकों से भी लोग आ रहे हैं, पंजाबी बोलने वाले इलाकों से भी लोग आ रहे हैं, जो अपनी कायद मरियम नवाज की लॉन्चिंग को देखने के लिए, उनके कराची में पहले खिताब को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कराची के अवाम शायद इस जलसे में इन्वॉल्व नहीं है या इस जलसे में मौजूद नहीं है। तो अगर इस गुफ्तगू को आपके सवाल का इख्तिताम किया जाए तो वो यही है कि यहाँ पर मिला जो फवाद साहब, कत्ते कलामी की माजरत मैं चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा